नमस्कार। आज मैं प्रेम सागर नामक हिंदी में श्री कृष्ण कथा पर आधारित एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसे संत लल्लू लाल जी ने लिखा था। उसी के 37वें अध्याय कंस तथा नारद अक्रूर संवाद का वाचन करने जा रही हूँ। श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज, एक दिन श्री कृष्ण बलराम सांझ समय धेनु चराय के वन से घर को आते थे। इसी बीच एक असुर अति बड़ा बैल बन आए गायों में जा मिला। आकाश लो देह तीनी धरी, पीठ कड़ी पाथर सी करी। बड़े सींग तीछन दऊ खरे, रक्त नयन अति हो रिस भरे। पूंछ उठाए डकारत फिरे, रही रही मुँह तत गोबर करे। फड़के कंध हिलावे कान, भगे देव सब छोड़ विमान। खुरसो खोदे नदी करारे, पर्वत उथल पीठ सौ डारे। सबको त्रास भयो तिहि काल, कंपहि लोक पाल दिक्पाल। पृथ्वी हले शेष थर हरे, तिय औ धेनु गर्भ भू परे। उसे देखते ही सब गायें तो जिधर तिधर फैल गईं और ब्रजवासी दौड़ वहां आए जहां सबके पीछे कृष्ण बलराम चले आते थे। प्रणाम कर कहा, महाराज, आगे एक अति बड़ा बैल खड़ा है, उससे हमें बचाओ। इतनी बात के सुनते ही अंतर्यामी श्री कृष्णचंद्र बोले कि तुम उससे कुछ मत डरो। यह वृषभ का रूप बनकर आया है नीच, हमसे चाहता है अपनी मीच। इतना कह आगे जाए उसे देख बोले बनवारी कि आओ हमारे पास कपट तनधारी। तू और किसी को क्यों डराता है, मेरे निकट किसी लिए नहीं आता। जो बैरी सिंह का कहवाता है सो मृग पर नहीं धावता। देख मैं ही हूँ काल रूप गोविंद, मैंने तुझसे बहुतों को मार के किया है निकंद। यो कह फिर ताल ठोक कर ललकारे, आ मुझसे संग्राम कर। यह वचन सुनते ही असुर ऐसे क्रोध कर धाया कि मानो इंद्र का वज्र आया। ज्यों हरि उसे हटाते थे त्यों त्यों वह संभल संभल बढ़ा आता था। एक बार ज्यों इन्होंने उसे दे पटका, त्यों ही वह खिजला कर उठा और दोनों सींगों से उसने हरि को दबाया। तब तो श्री कृष्ण जी ने भी फुर्ती से निकल झट पाव पर पाव दे उसके सींग पकड़े, मरोड़ा कि जैसे कोई भीगे कपड़े को नीचे उड़े। निदान वह पछाड़ खाए गिरा और उसका जी निकल गया। इस समय सब देवता अपने अपने विमानों में बैठ आनंद से फूल बरसाने लगे और गोपी गोप कृष्ण यश गाने लगे। इसी बीच श्री राधिका जी ने हरि से कहा कि महाराज, वृषभ रूप राक्षस जो तुमने मारा इसका पाप हुआ, इससे अब तुम तीर्थ नहाए आओ, तब किसी को हाथ लगाओ। इतनी बात के सुनते ही प्रभु बोले कि सब तीर्थों को मैं ब्रज में ही बुला लेता हूँ। यो कह गोवर्धन के निकट जाए, 2 औड़े कुंड खुदवाए। तब सब तीर्थ देह धर आए और अपना अपना नाम कह कह उनमें जल डाल डाल चले गए। तब श्री कृष्णचंद्र उनमें स्नान कर बाहर आए, अनेक गौ दान दे बहुत से ब्राह्मण जिमाए शुद्ध हुए और उसी दिन से कृष्ण कुंड राधा कुंड करके वे कुंड प्रसिद्ध हुए। यह प्रसंग सुनाए श्री सुखदेव मुनि बोले कि महाराज, एक दिन नारद मुनि जी कंस के पास आए और उसका कोप बढ़ाने को जब उन्होंने बलराम और श्याम के होने और माया के और कृष्ण के जाने का भेद समझा कर कहा, तब कंस क्रोध कर बोला, नारद जी तुम सच कहते हो। प्रथम दियो सुत आनी के मन प्रतीत बढ़ाए, जो ठग कछु दिखाए के सर्वस ले भजी जाए। इतना सुन वसुदेव को बुलाए पकड़ बांधा और खाड़े पर हाथ रख अकुला कर बोला, मिला रहा कपटी तू मुझे, भला साधु जाना मैं तुझे। दिया नंद के गृह कृष्ण पठाए, देवी हमें दिखाई आए। मन में कुछ ही कही मुख और, आज अवश्य मारो इह ठोर।
मित्र सगा सेवक हितकारी, करे कपट सो पापी भारी। मुख मीठा मन विष भरा, रहे कपट के हेत। आप काज पर द्रोहिया, उससे भला जो प्रेत। ऐसे बकझक फिर कंस नारद जी से कहने लगा कि महाराज, हम कुछ इसके मन का भेद न पाया। हुआ लड़का और कन्या को ला दिखाया। जिसे कहा अधूरा गया, सोई जा गोकुल में बलदेव भया। इतना कह क्रोध कर होठ चबाए, खड़ग उठाए, यो चाहा कि वासुदेव को मारूं। त्यो नारद मुनि ने हाथ पकड़कर कहा, राजा वसुदेव को तू रख आज, और जिसमें कृष्ण बलदेवा आओ सो कर काज। ऐसे समझाए बुझाए जब नारद मुनि चले गए, तब कंस ने वसुदेव देवकी को तो एक कोठरी में बंद कर दिया और आप भयातुर हो केशी नाम राक्षस को बुला के बोला, महाबली तू साथी मेरा, बड़ा भरोसा मुझको तेरा। एक बार तू ब्रज में जाए, राम कृष्ण हनि मुझे दिखाए। इतना वचन सुनते ही केशी तो आज्ञा पा विदा हो दंडवत कर वृंदावन को गया। और कंस ने साल, दुशाल, चाणूर, आरिष्ट, ब्रोमासुर आदि जितने मंत्री थे सभी को बुला भेजा। वे आए, तिन्हें समझाकर कहने लगा कि मेरा बैरी पास आए बसा है। तुम अपने जी में सोच विचार करके मेरे मन का शूल जो खटकता है निकालो। मंत्री बोले, हे पृथ्वीनाथ, आप महाबली हो, किससे डरते हैं? रामकृष्ण का मरना क्या बड़ी बात है। कुछ चिंता मत करो। जिस छल बल से वे यहाँ आए सोई हम मति बतावें। पहले तो यहाँ भली भांति से एक ऐसी सुंदर रंग भूमि बनवावें कि जिसकी शोभा सुनते ही देखने को नगर नगर गांव गांव के लोग उठ धावें। पीछे महादेव का यज्ञ करवाओ और होम के लिए बकरे भैंस मंगवाओ। यह समाचार सुन सब ब्रजवासी भेंट लावेंगे, जिनके साथ रामकृष्ण भी आवेंगे। उन्हें तो कोई मल्ल में पछाड़ेगा या कोई और बलि पौर पे मार डालेगा। इतनी बात के सुनते ही कहे कंस मन लाए, भलो मतो मंत्री कियो। लीने मल्ल बुलाए, आदर कर बीरा दियो। फिर सभा कर अपने बड़े बड़े राक्षसों से कहने लगा कि जब हमारे भांजे रामकृष्ण यहाँ आवे, तब तुम में से कोई उन्हें मार डालियो जो मेरे जी को खटका जाए। उन्हें यो समझाए। पुनि महावत को बुला के बोला, कितने बस में मतवाला हाथी है, तू इस द्वारे लिए खड़े रहियो। जब वे दोनों आ तब तू हाथी से चिरवा डालियो, किसी भांति भागने न पावे। जो उन दोनों को मारेगा सो मुंह मांगा धन पावे। ऐसे सबको सुनाए समझाए बुझाए कार्तिक वदी 14 को शिव का यज्ञ ठहराए। कंस ने सांझ समय अक्रूर को बुलाए, अति आव भगत कर घर भीतर ले जाए, सिंहासन पर अपने पास बैठाए। हाथ पकड़ अति प्यार से कहा कि तुम यदुकुल में सबसे बड़े ज्ञानी धर्मात्मा धीर हो, इसीलिए तुम्हें सब जानते हैं। ऐसा कोई नहीं जो तुम्हें देख सुखी न हो। इससे जैसे इंद्र का काज बावन ने जा किया, जो छलकर बलि का सारा राज्य ले लिया और राजा बलि को पाताल पठाया, तैसे तुम हमारा काम करो तो एक बेर वृंदावन जाओ और देवकी के दोनों लड़कों को जो बने त्यो छल बल कर यहाँ ले आओ। नीति ने भी कहा है कि जो बड़े हैं सो आप दुख सहा करते हैं, पराया काज इसमें तुम्हें तो है हमारी सब बात की लाज। अधिक क्या कहेंगे, जैसे बने वैसे उन्हें ले आओ, तो यहाँ सहज ही में मारे जाएंगे। या तो देखते चानुरे पछाड़े गया तो गज कुबलिया पकड़ चीर डालेगा, नहीं तो मैं ही उठ मारूंगा, अपना काज अपने हाथ संवारूंगा और उन दोनों को मार पीछे उग्रसेन को हनूंगा, क्योंकि वह बड़ा कपटी है, मुझे मारना चाहता है। फिर देवकी के पिता देवक को आग से जलाए पानी में डुबोऊंगा,
साथ ही उसके वसुदेव को मार हरि भक्तों को जड़ से खोऊंगा। तब निकंटक राज्य कर जरासिंधु, जो मेरा मित्र है प्रचंड, उसके त्रास से कांपते हैं नौखंड, और नरकासुर, बाणासुर आदि बड़े बड़े महाबली राक्षस जिसके सेवक हैं, तिससे जा मिलूंगा, जो तुम राम कृष्ण को ले आओ। इतनी बात कहकर कंस फिर अक्रूर को समझाने लगा कि तुम वृंदावन जाए, नंद के यहाँ कहियो, जो शिव का यज्ञ है, धनुष धरा है और अनेक प्रकार के कुतूहल वहाँ होंगे। यह सुन नंद उपनंद गोपी समेत बकरे भैंस ले भेंट देने लावे। तिनके साथ देखने को कृष्ण बलदेव भी आएंगे। यह तो मैंने तुम्हें उनके लावने का उपाय बता दिया। आगे तुम सज्ञान हो, जो और उकत बनी आवे सो करी कहियो। अधिक तुमसे क्या कहा है। हो ये विचित्र बसुठ, जाही बुद्धि बल आपनो, पर कारज पर ढीठ, करही भरोसो तातनो। इतनी बात के सुनते ही पहले तो अक्रूर ने अपने जी में विचारा कि जो मैं अब इसे भली भांत कहूँगा तो यह न मानेगा। इससे उत्तम यही है कि इस समय इसके मन भाती सुहाती बात कहूँ, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि वही कहिए जो जिसे सुहाए। यूं सोच विचार अक्रूर हाथ जोड़ सिर झुकाए बोले, महाराज तुम भला मति किए। यह वचन हमने भी सर चढ़ाए मान लिया। होनहार पर कुछ बस नहीं चलता। मनुष्य अनेक मनोरथ कर धावता है, पर कर्म की लिखी ही फल पाता है। आगम बांध तुमने यह बात विचारी है, न जानिए कैसी हुई। मैंने तुम्हारी बात मान ली। कल भोर को जाऊंगा और राम कृष्ण को ले आऊंगा। ऐसे कह कंस से विदा हो अक्रूर अपने घर आया। इसी के साथ इस कथा का समापन हुआ। धन्यवाद कथा का श्रवण करने के लिए। जय कन्हैया लाल की जय, जय गोविंद गोपाल की जय। राधे राधे।